ट्रेड और लेनी पड़ेगी। अगर ये विन होती है तो हम फिर मार्केट से निकलेंगे। अच्छा, अब इस जगह पे ये रेफरेंस 3 था, ठीक है, प्रॉपर। इस जगह पे ये कैंडल ग्रीन बने, इस जगह पे ये कैंडल ग्रीन बने। ओके, टाइम बहुत पड़ा, जाएगी जाएगी, ग्रीन बनेगी लास्ट सेकंड में। अभी तक हम कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है, अभी तक हम मतलब कि इसको लॉस या प्रॉफिट काउंट नहीं कर सकते। ये जस्ट लास्ट वाले 3-4 सेकंड में हमारा फैसला होना है, लास्ट वाले 3-4 सेकंड में। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह विन, ठीक है। आज की जो ट्रेडिंग है ना, आप लोगों को कैसी लगी ये आप लोगों ने हमें बताना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने ट्रेडिंग की, कोई मार्केट में कोई सारा दिन नहीं बैठे, कोई कुछ नहीं किया। जस्ट इधर आप लोग देखें कि मैंने अभी आज 11 ट्रेड की हैं, ठीक है, 11 ट्रेड्स की हैं, ठीक है, जिनमें से मेरी जो लॉस हुई हैं सिर्फ 1, 2, 3 ट्रेड्स मेरी लॉस हुई हैं, और मैंने 8 ट्रेड्स विन किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज का प्रॉफिट ये आप लोग देख सकते हो, $216 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो बाकी ब्रदर, ऐसी ट्रेडिंग सीखने के लिए, ठीक है, ऐसी मतलब कि सेटअप, ये तो ओटीसी मार्केट है। ओटीसी में तो मैं खुद भी कहता हूँ कि भाई ओटीसी में 50% तो तुक्का भी होता है, ठीक है, 50% तुक्का बंदे का काम करता है। बाकी जो अगर देखा जाए रियल नॉलेज और प्राइस एक्शन की बात किया जाए तो वो हमारी लाइव मार्केट के अंदर होती है, ठीक है। ये जो ओटीसी मार्केट है ये तो कंप्यूटराइज इसको बोल लो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो होते हैं वो चला रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बाइंग सेलिंग जो होती है वो रियल नहीं होती, ठीक है, बाइंग सेलिंग जो होती है ना इसके अंदर रियल नहीं होती। तो ये थोड़ा जो है ना आप लोग ख्याल करें, ठीक है, अच्छे तरीके से सीखें, जिससे भी सीखो, ये नहीं कि हमसे सीखो, जिससे भी सीखो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब भाई? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। अच्छा भाइयों, आज हम करेंगे लाइव ट्रेडिंग, ठीक है। आज कोई लेक्चर या कोई क्लास की तो वीडियो हमारे पास नहीं है जो हम अपलोड करें यूट्यूब पे अपनी ऑडियंस के लिए, ठीक है। आज हम करेंगे लाइव ट्रेडिंग, ठीक है, लाइव ट्रेडिंग करेंगे। हम जो भी ट्रेड लेंगे इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओटीसी मार्केट है, आपको पता है संडे की मार्केट है, मार्केट भी आपको पता है कि संडे वाले दिन कैसी होती है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह हम अच्छी अच्छी ट्रेड्स निकालेंगे, ठीक है। लाइव ट्रेडिंग करेंगे, छोटा सा हमारा टारगेट होगा, ठीक है। तो जस्ट छोटी सी वीडियो भी छोटी सी होगी, ठीक है। तो उससे पहले एक आप लोगों को बात बोलनी थी कि जैसे कि हमारा 20 तारीख को पेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जो हमारा 20 तारीख को जो पर्सनल मेंटोरशिप वाला हमारा कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है। किसी भाई ने ज्वाइन होना है, ज्वाइन हो सकता है, ठीक है, वो ज्वाइन हो सकता है। जो है नंबर लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, आप लोग हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और वो कोर्स अभी तक जितने भी कोर्सेज़ आए हैं ना, ठीक है, उनमें से सबसे हट के इसमें हमने काफ़ी चीज़ें भी ऐड की हैं, ठीक है, काफ़ी चीज़ें भी हमने इस कोर्स के अंदर और ऐड की हैं, ठीक है। तो जिस भाई ने कोर्स करना है, ठीक है, कॉन्टैक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लगा हुआ है, ठीक है। अभी तक अगर किसी भाई ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। बाकी लाइक कमेंट, जब वीडियो देखना, वीडियो देख के आप लोग कमेंट करना, ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, ठीक है, कुछ सीखने को मिला भी है कि बस ऐसे टाइम आप लोग का हमने ज़ाया किया, ठीक है। तो चले, अब हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। अभी हम करेंगे लाइव ट्रेडिंग, चले। हाँ, अब हम आ जाते हैं कि हमने करनी है लाइव ट्रेडिंग करनी है। अब हम अपनी ट्रेडिंग के चार्ट में आ जाते हैं। जैसे कि अभी तक हमने ट्रेड एक भी नहीं ली, अभी तक एक भी ट्रेड नहीं ली, 0-0 है, ठीक है। अभी तक हमारा लीडर बोर्ड भी 0-0 है। और हम अभी ट्रेडिंग ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जस्ट हमारा जो टारगेट है ना, आज टारगेट है हमारा छोटा सा, वो 2000-3000 वाला टारगेट नहीं है। जस्ट संडे की मार्केट है और हम इसको करेंगे $50 पे, ठीक है, $50 पे करेंगे। जस्ट हमने 5 से 6 ट्रेड लेनी है, जो हाँ ज़्यादा भी ले सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। तो जस्ट वो हमने ट्रेड लेनी है, ठीक है, जो हम श्योर होंगे, जिसका हम आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताएंगे कि भाई ये ट्रेड क्यों ली, किस वजह से हमने ट्रेड ली, ठीक है। जैसे कि ओके पेयर्स, और हम देख लेते हैं ये आपको पता है कि मैं लाइव पे काम करता हूँ, ये सारे पेयर्स लाइव मार्केट के ओपन हुए हैं, ठीक है। आज हम ओटीसी में करेंगे, जो भी लॉस होगा प्रॉफिट होगा वो आप लोग देखेंगे, ओके। मैं 2-3 पेयर और खोलता हूँ, ओके। आगे इस जगह पे आ गया आईडीआर, हम टॉप वाले पकड़ते हैं, नो टेंशन, जो होगा देखा जाएगा। टॉप पे जो पड़े हैं वही हम पकड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस कैंडल के बाद हम बाय के लिए जाएंगे, इस कैंडल के बाद हम बाय के लिए जाएंगे, ठीक है।
बाकी एक चीज़ तो रहेगी जो आप लोगों को तारुफ नहीं करवाया। तारुफ तो क्या करवाना है, आप लोगों को पता ही है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि इमरान भाई जो है ना वो 24 घंटे बाबा जी के साथ ही होते हैं। इमरान भाई। बाबा जी क्या हाल। मैं बाबा कभी 24 घंटे ना करो, रात में तो सौंदा टाइम देना। हाँ दें दे ये भाई हमने बाय की ट्रेड लगाई है, क्यों लगाई है अब इसका जो है ना हम रीज़न आप लोगों को बताते हैं। लॉस प्रॉफिट वो जो भी है वो बात अलग है, ठीक है। अब ये देखें, ये हमने बाय की जो ट्रेड लगाई है, सबसे पहले मैं इधर ट्रेंड लाइन ये वाली पड़ी, ठीक है। अब सबसे पहले ये ऊपर ये जो आप लोगों को ओवरलैप का जो लेवल बना है ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये वाला ओवरलैप का लेवल। दूसरा इसका ये जो पीपीआर भी हुआ, ठीक है। एक तो पीपीआर बिल्कुल नज़दीक ही जो कैंडल बनती है फ़ौरन उसका पीपीआर हो जाता है। कुछ कैंडल या कुछ लेवल्स पे ऐसी वीकें बन जाती है जो उनका पीपीआर रह जाता है, तो वो मार्केट दोबारा आती है वो विक्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब ये हमारी ट्रेड लॉस हुई है, नो प्रॉब्लम। जस्ट मैं इधर जो है ना रिकवरी ट्रेड लूँगा सेफ्टी मार्जिन से इधर से, ठीक है। एक ट्रेड हमारी लॉस हुई, ठीक है। ओटीसी मार्केट है, आपको पता है कि ये एरर कैंडल देती है, हर बंदे को इस बात का पता है कि ओटीसी जो मार्केट है एरर कैंडल देती है। अच्छा, इधर जो कन्फर्मेशन थी ना, मेरे पास 3 कन्फर्मेशन थी। वो क्या क्या कन्फर्मेशन थी? एक तो ओवरलैप किया था, ओवरलैप के बाद ये जो ओवरलैप का लेवल है फुलफिल हुआ है तो मार्केट ने रिवर्स देना था। दूसरा इस कैंडल का जो है पीपीआर भी हुआ, वो भी इसने कैंडल देनी थी। तीसरा ये हमारे पास सेलर स्टॉप का लेवल था, ये वाला जो लेवल था सेलर स्टॉप का लेवल था। क्यों? 4 कैंडलें पीछे आई सेलर की, फिर 2 आई, फिर 2 आई, फिर 1 आई, मतलब ये हमारा सेलर स्टॉप का लेवल था। तो हमारी इस जगह पे 2-3 कन्फर्मेशनें थी, उसके बावजूद भी इसने एरर कैंडल दिया ओटीसी मार्केट ने, उसके बावजूद भी इसने एरर कैंडल दिया। लेकिन नो प्रॉब्लम, हमने जो है अपना रिकवर कर लिया है, ठीक है। अब हम इसकी तो समझ आ गई होगी ना आप लोगों को बिल्कुल इजीली, ठीक है, क्योंकि सेलर स्टॉप का लेवल भी था, ओवरलैप भी हुआ था। उसके बाद इस जो रेड कैंडल की इतनी लंबी विक थी वो भी फुलफिल की आके इस रेड कैंडल ने, ठीक है। ओके, अभी जस्ट फिर हम देखते हैं, ठीक है। फिर हम इसी पेयर में देखते हैं या किसी और पेयर्स के अंदर देखते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, ये कैंडल बाय की बननी चाहिए। देखते हैं, अगर ये कैंडल बाय नहीं बनती तो जस्ट इस जगह पे क्या हुआ है, डबल टॉप तो नहीं बना। ओके, इसने फुलफिल भी किया, कैंडल भी बड़ी थी। जस्ट अगर ये कैंडल या ग्रीन अभी नहीं बनती, आप नहीं बाबा जी, अगर ये अपनी बनी तो अगली कैंडल डाउन आनी चाहिए। डाउन आनी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि ये वाली ग्रीन जो रेड बनी से ग्रीन बनना चाहिए था, ये नहीं बनी तो मार्केट कंटिन्यू नहीं करेगी और सर ऊपर नहीं जाएगी नीचे जाएगी। मैं कहता हूँ एरर कैंडल आ गया, ये ग्रीन बनेगी। वेट कर लेते हैं सर, हाँ नहीं, एक लगाते कैंडल नहीं वेट है, कर। लगाते नहीं है, छोड़ो इसको, जो भी बन जाए, हम इस मार्केट में बैठेंगे ही नहीं। ओके, अच्छा अब यूरो जीबीपी, यूरो जीबीपी में, ओके, यूरो जीबीपी, यूएसडी बीटीडी, यूएसडी बीटीडी, बीटीडी। ओके, अगर ये कैंडल रेड बनेगी तो नेक्स्ट हम रेड के लिए जाएंगे, और ये रेड इस ग्रीन के नीचे जाके बने, इसको ब्रेक करके बने, तो फिर हम डाउन के लिए जाएंगे। ओके, अभी भी हम जाएंगे डाउन के लिए, नो प्रॉब्लम, अभी भी हम डाउन के लिए जाएंगे। लेकिन नहीं यार, अभी भी हम, अच्छा अब एक तो ये इस जगह पे पैटर्न बनाए, वो पैटर्न कौन सा है? ये कैंडल रेड बनेगी, नो प्रॉब्लम। जैसे कि मैं आप लोगों को, अगर ये रेड नहीं बनती फिर वही हम एमटीजी लेंगे इसके ऊपर भी, ठीक है। मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ कि जगह पे जो पैटर्न बना हुआ है, ये मैंने पैटर्न अपने कोर्स के अंदर भी दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला अपने कोर्स के अंदर भी ये मैंने दिया हुआ है। इस जगह पे ये कैंडल बननी चाहिए थी, ठीक है। ये कैंडल, अब मैं इनके कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं पहले ट्रेड डाउन की ले लूँ, ठीक है। ये भी हमारा क्या है कि ये भी हमारी एरर कैंडल ही हम मानेंगे, ठीक है। एरर वेरर वैसे होता कुछ नहीं है, लेकिन जो है ना मार्केट बंदे को ट्रैप करती है। ये सेटअप बनना चाहिए था इस जगह पे, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल बननी है ये रेड बननी चाहिए थी,
ये वाली, ठीक है, लेकिन नहीं बनी। हम रिकवरी ट्रेड करेंगे इस जगह पे। अभी रिकवरी हमने ट्रेड की है, इस जगह पे दो रीज़न है रिकवरी ट्रेड करने की, ठीक है। साथ में WRB कैंडल भी पड़ी हुई है, जैसे कि ये देखें, ठीक है, ये वाली हमारी रिकवरी ट्रेड। ये देखो दो सेटअप है इस जगह पे। एक तो हमारी पीछे रिकवरी ट्रेड है जो हमारा सेटअप फेल हुआ था, ठीक है, उसकी भी ट्रेड पड़ी हुई है। अभी WRB की रिट्रेसमेंट भी हमें चाहिए। देखते हैं, लगता है मेरा नेट रुक गया है। आ गया, नेट आ गया। नहीं, नेट फिर रुक गया यार, मेरा नेट रुक गया, पता नहीं क्या बना होगा, पता नहीं, नेट रुक गया, बिल्कुल नेट रुक गया, ठीक है, नेट रुक गया ब्रदर, बिल्कुल नेट, हाँ ठीक है, विन हो गया। अब ये देखो हमारा नेट की वजह से हमें इसका जो रिजल्ट है वो लेट मिला है, ठीक है। जो इसका रिजल्ट है लेट इसलिए क्योंकि हमारा नेट का इशू है। नेट हमारा जो है ना थोड़ा वीक चल रहा है, आपको पता ही है पाकिस्तान में नेट का क्या इशू होता है, ठीक है। चलो ये खुद भी रिफ्रेश हो रहा है, खुद ही पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजियाँ कर रही। अच्छा अब ये देखें, संडे की मार्केट है, ठीक है, संडे की मार्केट में एरर कैंडल आ रही है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को जो पता चल जाए ना कि यार ये सेटअप हमारा बड़ा पावरफुल है, इधर हमारी कैंडल ग्रीन बननी चाहिए थी या रेड बननी चाहिए थी, आप संडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन आप लोग रिकवरी ट्रेड अपनी कर सकते हो, ठीक है, अपनी आप लोग रिकवरी ट्रेड कर सकते हो। अच्छा अब ये देखो, हालांकि ये सारा ये जो है ना पूरा मिनट जो था ये कैंडल ग्रीन ही रही है, लास्ट में ये आके डोजी बन गई, ठीक है। हमारा नेट थोड़ा सा ख़राब था, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग ये देखें कि अभी हमने कितनी 7 ट्रेड ली हैं, कितनी 7 ट्रेड ली हैं, तो हमारी कितनी 1 और 2 ट्रेड्स हमारी लॉस हैं, 5 ट्रेड हम इस टाइम प्रॉफिट में हैं, ठीक है। 5 ट्रेड अभी हमने प्रॉफिट है, $127 का हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। तो आज हमने वैसे भी कोई लालच भी बड़ा नहीं करना, ठीक है। लालच आज मार्केट आपको पता कि एरर भी दे रही जगह पे। ये कैंडल जो रेड डोजी बन गई है ये ग्रीन भी बन सकती थी, हम इसका क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ब्रदर एक चीज़ आप लोग जो है ना जहन में बिठा लें, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये जो ट्रेडिंग जो है ना ये इतनी मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडलें बनती है सारा दिन में, जो है ना लाखों कैंडलें बन रही होती हैं, ठीक है। पेयर्स के अंदर लाखों कैंडलें बन रही होती हैं, लेकिन वो जो लाखों कैंडलें बन रही होती हैं उनके कलर सिर्फ 2 ही होते हैं, या तो रेड या ग्रीन, ठीक है। या वो रेड बनती है या वो ग्रीन बनती है, ना तो वो नीली बनती है ना वो पीली बनती है ना वो सब, मतलब 2 कैंडलों के कलर हैं। और उनकी जो मतलब के बनने का तरीका, या तो वो ऊपर की तरफ मतलब के अप बनती है या डाउन बनती है, ठीक है, ना तो वो साइड को बनती है ट्रेड, मतलब के या तो एक कैंडल जिसने रेड बनना है उसने नीचे आके बनना है, जो ग्रीन कैंडल बनेगी उसने नीचे से ऊपर की तरफ जाके बनना है, ठीक है। तो सारा दिन में लाखों कैंडलें बनती हैं, लाखों पेयर्स हैं, ठीक है। तो जस्ट आप लोग कुछ पेयर्स या कुछ कैंडलें ऐसी माइंड में बिठा लो कि यार ये कैंडल ऐसा सेटअप बने तो रेड बनेगी, या ऐसा सेटअप बनेगा तो ग्रीन बनेगी, ठीक है। कुछ चंद कैंडलें ऐसी माइंड में बिठा लो ना, इतना ज़्यादा जो है ना गहराई में जाओ ट्रेडिंग के, ठीक है, इतना ज़्यादा गहराई में नहीं जाओ ट्रेडिंग में, ठीक है। जस्ट 2-4 कैंडलें या 2-4 ऐसे सेटअप माइंड में बिठा लो, लाखों सेटअप हैं, ठीक है। क्योंकि जब कैंडलें लाखों बन रही हैं सारा दिन में, हर 1 मिनट बाद कैंडल, इधर कितने पेयर्स हैं ये देखो, 30-40 तो ये पेयर है, 50 होंगे या 30-40 तो लाजिम पेयर होंगे, ठीक है। आज लाइव मार्केट बंद है तो लाइव मार्केट के 15-20 पेयर इसमें चल रहे होते हैं, ठीक है। तो जस्ट आप लोगों को यही समझा रहा हूँ कि इसमें जो है ना इतना ज़्यादा दिमाग को खर्च करने की या इतना ज़्यादा दिमाग पे बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कैंडलें 2 ही बननी है, या ग्रीन या रेड बननी है। तो कुछ ऐसी कैंडलें माइंड में बिठा लो, आपको पता हो कि ऐसा सेटअप जब बने या ऐसी डायरेक्शन जब बने तो कैंडल रेड बनेगी। अगर रेड नहीं बनती तो नेक्स्ट हमें रिकवरी ट्रेड दे रही है या हमें नेक्स्ट MTG ट्रेड दे रही है, ठीक है। तो कुछ ऐसे सेटअप माइंड में बिठा लो, ठीक है, अगर कामयाब होना है तो। अगर उस्ताद बनना है तो उस्ताद बनना तो इतना जो है ना आसान नहीं है, ठीक है। ट्रेडर बनना आसान है, उस्ताद बनना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ट्रेडर भी अभी मार्केट में 2 किस्म के हैं। वो कौन कौन से? एक तो ट्रेडर वो है कि जो लॉस कर रहा है, ठीक है। एक ट्रेडर वो है कि जो प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना थोड़ा मुश्किल है। तो वो क्यों मुश्किल है? क्योंकि वो बन रहे होते हैं, उस्ताद बन रहे होते हैं, हमें ये भी पता वो भी पता, सारा दिन वो प्रॉफिट में रहते हैं। शाम को जब मार्केट को क्लोज करने का टाइम आता है वो क्या होता है, लॉस करके निकल जाते हैं, ठीक है। तो ब्रदर ये इतना मुश्किल नहीं है, इसको अपने ऊपर कोई इतना हैवी मत करो, ठीक है। चले अब हम कोई ट्रेड भी लेते हैं, बस ऐसे बातों को चौंकना तो फ़ायदा क्या। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी ये।
अच्छा, अब इस कैंडल के बाद हम ट्रेड लेंगे। अभी ये सेटअप बड़ा अच्छा हमारे पास बना है, 3 आउटसाइड अप बनाए, 3 आउटसाइड अप बनाए। अब या तो हमें इसकी रिट्रेसमेंट चाहिए या हमें इसके बाद कंटिन्यूशन साइन चाहिए, कंटिन्यूशन साइन चाहिए या हमें इसकी रिट्रेसमेंट चाहिए। रिट्रेसमेंट का मतलब कि इसके बाद हमें रेड कैंडल चाहिए, हम ग्रीन के लिए जाएंगे। अगर हमें इस जगह पे हैमर या स्पिनिंग कैंडल या इन्वर्टेड हैमर कोई भी मिलेगा, हम जस्ट बाय के लिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या होता है। जस्ट गैप का लेवल्स था, मार्केट ने फुलफिल किया। ठीक है, गैप का लेवल था, इसने फुलफिल किया। ठीक है, ओके, गैप का लेवल था, हैमर बन गया, नहीं बना। जस्ट क्या हमें करना चाहिए, गैप का लेवल फुल हुआ है, फुल हो गया। जस्ट हम 1 मिनट के लिए वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि इस जगह पे एक लेवल भी है और एक गैप का लेवल भी है। ठीक है, जिसकी वजह से हम इस जगह पे वेट करेंगे। ठीक है, हालांकि ट्रेड बाय की बनती है, लेकिन जो इसने गैप फुल किया है ना, उसकी वजह से रिट्रेसमेंट आ सकती है, रेड बन सकती है। ठीक है, वैसे जो ये जो हमारा सेटअप है ये ग्रीन के लिए ये। ठीक है, हमने ट्रेड क्यों नहीं ली कि पीछे एक गैप का लेवल था जो इसने फुलफिल किया है। ठीक है, तो ये इस जगह पे रिट्रेसमेंट आ सकती है, रेड कैंडल बन सकती है। जस्ट हमने रिस्क नहीं लेना। क्यों? संडे की मार्केट है भाई, रिस्क लेना हमारा बनता ही नहीं है आज। ठीक है, देखते हैं अगर हमें कोई ट्रेड अच्छी मिलती है। ठीक है, जस्ट हम क्या करेंगे, ओके, अगर ये कैंडल इसकी वीक क्रॉस करके बनती है, वीक क्रॉस से, ओके, जस्ट मैं इस जगह पे बाय के लिए जाऊंगा और अच्छी सेफ्टी मार्जिन से एंट्री लग गई है। लेकिन ये जैसे नीचे आई है, इसका कोई सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, अब इस जगह पे क्या हुआ है मैं बताता हूँ। ठीक है, जिन लोगों ने ये ट्रेड हमारी लॉस है, जिन लोगों ने ये सेटअप बना था और उन्होंने डाउन की ट्रेड ली थी ना इस सेटअप पे। ठीक है, इस सेटअप पे उन्होंने डाउन की ट्रेड ली थी लेकिन लॉस हुई। ठीक है, ये गैप की रिट्रेसमेंट, ये कैंडल रेड बननी चाहिए थी अगर इस गैप को देखा जाए तो। ठीक है, इस गैप को देखा जाए तो ये कैंडल रेड बननी चाहिए थी, लेकिन ये रेड नहीं बनी। ठीक है, ये वाली कैंडल रेड नहीं बनी तो ये ग्रीन बन गई, तो इसको हम एरर कैंडल मानेंगे। ठीक है, ये ट्रेड हमें नहीं लगानी चाहिए थी, ये ट्रेड हमारी बिल्कुल जो है ना गलत होगी। ठीक है, तो अब ये एक ट्रैप किया है कैंडल मार्केट ने, ट्रैप यही किया है कि हालांकि ये सेटअप आप लोगों को उसने बाय का बना के दिया। ठीक है, मेरी तरफ से भी ये बाय का ही सेटअप था, लेकिन नहीं, अगर देखा जाए तो उसका रीज़न यही है कि ये इसकी रिट्रेसमेंट भी तो आनी थी ना, गैप की रिट्रेसमेंट कैंडल भी तो आनी थी। ठीक है, तो जस्ट मैं अब थोड़ी डाउन आती है तो मैं फिर जो है ना बाय के लिए ट्रेड लूँगा। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये डाउन आएगी, मुझे इधर ही लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये कैंडल अब गैप को दोबारा फुलफिल करे तो फिर, ठीक है, दोबारा फुलफिल तो हो गया है। ठीक है, इस कैंडल को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, इस कैंडल को ऊपर जाना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या हुआ है, क्योंकि इस जगह पे रेफरेंस 3 भी हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, रेफरेंस 3 जो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि सिंगल कैंडल आई, लेकिन नहीं यार ये डोजी थी, ये डोजी थी जगह पे, मैंने ये डोजी के ऊपर फोकस नहीं किया। ठीक है, रेफरेंस 3 था, 4 था, ये तो रेफरेंस 4 था। बाकी 4 3 2 1, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेड भी हमारी विन हो चुकी है, ये वाली ट्रेड भी हमारी विन हो चुकी है। अब ये बिल्कुल गैप के सेंटर में आके ये क्लोज हुई है, गैप के सेंटर के अंदर आके क्लोज हुई है। तो जस्ट ये कैंडल थोड़ी ऊपर जाए तो मैं डाउन की ट्रेड लूँगा। ठीक है, थोड़ी और ऊपर जाए, इस लेवल पे जाए तो मैं डाउन की ट्रेड लूँगा, चाहे ये कैंडल ग्रीन बने, लेकिन ये लेवल से ऊपर नहीं बनेगी, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा मैं। ठीक है, अब इधर आती ना उस टाइम हम डाउन के लिए ट्रेड करते। ठीक है, क्योंकि इसकी रिट्रेसमेंट, ये कैंडल रेड बन सकती है क्योंकि जो है ना गैप्स के अंदर बिल्कुल आके ये कैंडल क्लोज हुई। ठीक है, तो बाकी संडे की मार्केट आपको पता है एरर दे रही है, इस जगह पे भी दिया और पीछे भी हमने जहाँ पे भी हमने ट्रेड लिए हमें एरर कैंडल मिले ही मिले। ठीक है, हर बार हम मतलब कि हमने जितनी भी ट्रेड्स ली हैं ना अभी तक, जितनी भी हमने ट्रेड्स ली हैं सारी की सारी हमारी रिकवरी ट्रेड और MTG। अब मैंने ये बोला था कि ये ऊपर जाएगी, ये इसको इंगल्फ नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैं इसी इंतज़ार में था कि ये कैंडल इस लेवल तक जाए, मैं डाउन की ट्रेड लगाऊं तो ये कैंडल इसके नीचे ही बनेगी। ठीक है, तो जस्ट आपको पता है कि हमने जितनी भी अभी तक ट्रेड ली है ना, सारी की सारी हमारी जो ट्रेड विन हुई हैं वो हमारी ट्रेड विन हुई हैं MTG या रिकवरी ट्रेड बोल रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट अभी हमने एक ट्रेड लेनी है, अभी हमारा प्रॉफिट कितना है, हाँ 170 है माशाल्लाह। तो जस्ट हमने एक ट्रेड लेनी है, मार्केट से निकलना है बस, खलास, और ट्रेड वो हमने अच्छी लेनी है, हमें कोई अच्छी ट्रेड मिले तो हम मार्केट से निकलेंगे। जस्ट ये डोजी बनी है, ये रेड कैंडल बन जानी है, बायर की डोजी थी,
देखते हैं क्या होता है। ओके 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 ओके। ये कैंडल रेफरेंस 3 भी पीछे बना हुआ है, सेटअप सारे जो है ना। ओके, इस जगह पे क्या बना? ओके, डोजी बन गई थी ये वाली। डोजी तो नहीं मान लेंगे, लेकिन ये कैंडल ओके स्ट्रॉन्ग कैंडल। और कोई पेयर देख लेते हैं। यूएसडी डी जेड डी, यूएसडी डी जेड डी। ओके, यूएसडी डी जेड डी के बाद और कौन सा है? बी आर एल। ठीक है, बी आर एल बी आर एल बी आर एल इधर आई एफ सी टाइप कैंडल बना रहा है। और ग्रीन बनेगी तो हम जस्ट डाउन के लिए आएंगे, लेकिन नहीं, वेट करेंगे, क्योंकि अभी ध्यान से इसीलिए हम वेट कर रहे हैं कि यार हमने ट्रेड तो एक ही लेनी है। रेफरेंस 3 थोड़ा नीचे आए, हम बाय के लिए जाएंगे, चाहे गैप लगा, चाहे कोई भी कुछ भी हुआ। ओके, नो प्रॉब्लम। ये कैंडल हमारी शोर जो है ग्रीन बनेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम, अगर ये लॉस होती है तो फिर हमें ट्रेड और लेनी पड़ेगी, अगर ये विन होती है तो हम फिर मार्केट से निकलेंगे। अच्छा, अब इस जगह पे ये रेफरेंस 3 था, ठीक है, प्रॉपर। इस जगह पे ये कैंडल ग्रीन बने, इस जगह पे ये कैंडल ग्रीन बने। ओके, टाइम बहुत पड़ा, जाएगी ग्रीन बनेगी लास्ट सेकंड में। अभी तक हम कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है, अभी तक हम मतलब कि इसको लॉस या प्रॉफिट काउंट नहीं कर सकते। ये जस्ट लास्ट वाले 3-4 सेकंड में हमारा फैसला होना है, लास्ट वाले 3-4 सेकंड में। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह विन। ठीक है, आज की जो ट्रेडिंग है ना, आप लोगों को कैसी लगी ये आप लोगों ने हमें बताना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने ट्रेडिंग की, कोई मार्केट में कोई सारा दिन नहीं बैठे, कोई कुछ नहीं किया। जस्ट इधर आप लोग देखें कि मैंने अभी आज 11 ट्रेड किए, ठीक है, 11 ट्रेड्स किए हैं, ठीक है, जिनमें से मेरी जो लॉस हुई हैं सिर्फ 1 2 3 ट्रेड्स मेरी लॉस हुई हैं, और मैंने 8 ट्रेड्स विन किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज का प्रॉफिट ये आप लोग देख सकते हो, $216 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो बाकी ब्रदर ऐसी ट्रेडिंग सीखने के लिए, ठीक है, ऐसी मतलब कि सेटअप, ये तो ओटीसी मार्केट है, ओटीसी में तो मैं खुद भी कहता हूँ कि भाई ओटीसी में 50% तो तुक्का भी होता है। ठीक है, 50% तुक्का बंदे का काम करता है। बाकी जो अगर देखा जाए रियल नॉलेज और प्राइस एक्शन की बात किया जाए तो वो हमारी लाइव मार्केट के अंदर होती है। ठीक है, ये जो ओटीसी मार्केट है ये तो कंप्यूटराइज इसको बोल लो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो होते हैं वो चला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बाइंग सेलिंग जो होती है वो रियल नहीं होती। ठीक है, बाइंग सेलिंग जो होती है ना, इसके अंदर रियल नहीं होती। तो ये थोड़ा जो है ना आप लोग ख्याल करें। ठीक है, अच्छे तरीके से सीखें, जिससे भी सीखो, ये नहीं कि हमसे सीखो, जिससे भी सीखो अच्छे तरीके से सीखो, और अच्छे तरीके से सीख के फिर ट्रेडिंग के अंदर आओ। ऐसे फजूल में अपना टाइम ज़ाया नहीं करो। ठीक है, फजूल में अपना टाइम ज़ाया मत करो, और पैसा भी ज़ाया मत करो। ठीक है, ट्रेडिंग रियल बंदे से जाके सीखो, ये नहीं कि मैं सिखा रहा हूँ, मैं रियल हूँ। बड़े बड़े जो है ना अच्छे ट्रेडर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो जाएं, जिसकी समझ आती है, ठीक है, जिसकी सेटअप की समझ आती है तो उनसे सीखो, सीख के तो फिर ट्रेडिंग के अंदर आओ, फिर पैसा इन्वेस्ट करो। ऐसे फजूल में, ठीक है, पैसा इन्वेस्ट नहीं करो, फजूल में अपना टाइम भी मत ज़ाया करो। ठीक है, लोगों के वीआईपी या सिग्नल ज्वाइन करके। ठीक है, तो ऐसे बंदा प्रॉफिटेबल नहीं बनता। ठीक है, अभी ये देखो, मैंने किसी का, मैं कोई मुताज तो नहीं हूं ना यार, मैंने ट्रेड लगानी है, फलाना मुझे सिग्नल देगा, वो सिग्नल देगा तो मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है, अपने दम पे बैठा हूँ, 10-15 मिनट के अंदर अपना टारगेट हिट किया है तो मार्केट से आउट हो रहा हूँ। ठीक है, और आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि ऐसा करो। ठीक है, मत किसी के सिग्नल फॉलो करो, मत किसी के पीछे भागो। ठीक है, अपने दम पे करो जो भी करना है। अभी मैं किसी का मुताज नहीं हूँ, मैंने मार्केट खोली, अपनी मर्जी से बैठा हूँ, मर्जी से कैमरे के आगे आया हूँ, आके लाइव ट्रेडिंग आप लोगों के सामने की है, करके टारगेट हिट किया है, मार्केट को छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे कोई किसी का वो नहीं है। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना ये वीडियो। ठीक है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।